संभल में सनातन का प्राचीन इतिहास मिल रहा है। चंदौसी में भी प्राचीन इमारत के अवशेष मिले हैं। चंदौसी के लक्ष्मणगंज में खंडहर नुमा बांके बिहारी मंदिर मिलने के बाद खुदाई में 1857 की बनी बावड़ी मिली है। यहां एक कुएं की खुदाई के दौरान एक तहखाना मिला है। इस तहखाने में 6 दरवाजे बने हुए हैं जो नीचे की तरफ तहखाने में जाते हैं। स्कंद पुराण में भी संभल के पौराणिकता का जिक्र है। अब योगी सरकार संभल को तीर्थ के रूप में सजाने संवारने की तैयारी कर रही है और इसे तीर्थ के रूप में विकसित करने का मास्टर प्लान है। सवाल है कि क्या अब काशी अयोध्या के बाद संभल में भी कॉरिडोर बनेगा? ये रिपोर्ट देखिए। चंदौसी में बावड़ी की खुदाई, नीचे दफन इतिहास की सच्चाई, जमीन के नीचे सनातन के निशान, कड़कड़ में शिव के प्रमाण। संभल के बाद अब चंदौसी में प्राचीन कुएं मिले हैं। लक्ष्मणगंज इलाके में मिले कुएं के साथ ही प्राचीन इमारत और सुरंगों का भी पता चला है। न्यूज़ 1 इंडिया के पास प्राचीन इमारत और सुरंगों की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो शायद आप लोग पहली बार टीवी पर देख रहे हैं। जमीन के नीचे मिले यह तहखाने सही सलामत हैं। इनकी दीवारें इतनी मजबूत हैं कि इनमें मलबा भर देने के बाद भी ये ठीक हालत में है। ये वो जगह है जहाँ पर गुलाबो देवी रहती है। जिस तरह से संभल में अभी जामा मस्जिद का मसला चल रहा था, वहाँ से 27 किलोमीटर दूर है जहाँ पर महादेव मंदिर निकला था। वहाँ से ये 27 किलोमीटर पूरी दूरी पर ये जगह पड़ती है। यहाँ पर एक शिकायत की गई कि ये शिकायत यहाँ बावड़ी कुआं है और उस शिकायत के बाद डीएम के आदेश के बाद नगर पालिका टीम चंदौसी की लग गई 2 जेवीसी द्वारा जुड़ रहा है। लगातार दिखाएंगे जो पुरानी इमारत है जहाँ निकल रही है। आपको दिखाएं ये सब पुरानी इमारतें वो है यहाँ पर 4 मंजिला, इसमें देखिएगा नीचे लगातार नगर पालिका टीम काम कर रही है और लगातार नगर पालिका टीम के साथ साथ आप देख रहे हैं ये 2 जेवीसी यहाँ चल रही है लगातार और सामने ये तहखाना है और उसको खोला जा रहा है। लगातार यहाँ पर जो अधिकारी के अलावा बताया जा रहा है कि जिस तरह से यहाँ जो काफी पुरानी इमारतें हैं, इसमें 3 मंजिल जो तहखाना है उस 3 मंजिल तहखाने को भी अब लगातार उसकी परत दर परत लगातार खुलता हुआ नजर आ रहा है। संभल का ऐतिहासिक जो धरोहर है लगातार सामने आ रहा है और ये वो धरोहर है जहाँ पर 1857 में बताया जा रहा है कि सहजपुर की जो महारानी थी सुरेंद्रबाला देवी की रियासत थी। यहाँ 12 कमरे, एक कुआं एक सुरंग बनाई थी। यहाँ सैनिक रहते थे और यहाँ पर करते थे और लगातार भीड़ों का जबरावड़ा है और प्रशासन उसके अलावा लोग इसको खुदाई के बाद देखने के लिए आने लगे हैं। सालों पहले संभल की पहचान को जमीन में दबा दिया गया था, लेकिन अब प्रशासन संभल की प्राचीन पहचान को जमीन से खोदकर बाहर निकाल रहा है। बिलारी के राजा हैं, उनके नाना के समय में ये बावली बनी थी और इसका जो सेकंड और थर्ड जो फ्लोर है वो मार्बल से बना है और ऊपर का जो तल है वो जो आप देख रहे हैं ईंटों से बना हुआ है और इसमें एक कूप भी है और जो अभी देख रहे थे तो इसमें लगभग 4 कक्ष भी बने हुए हैं। वर्तमान में ये मिट्टी से पूरा ढका जा चुका है। कल जन सुनवाई के अंदर जो समाधान दिवस था शनिवार का, उस दिन भी ये प्रकरण आया, उससे पूर्व में भी हमें संज्ञान में आया। इसीलिए जो नगर पालिका की टीम है उससे जो ऊपर की मिट्टी है वो हटवा रहे हैं और धीरे धीरे मिट्टी निकाल रहे हैं ताकि इस स्ट्रक्चर को किसी भी प्रकार की कोई हानि न हो। वर्तमान में 210 वर्ग मीटर एरिया ही इसका बैठ रहा है। शेष जो क्षेत्रफल है इसका कब्जे में है, जिस अतिक्रमण को मुक्ति की कार्रवाई जो प्रोसेस फॉलो करेंगे। पुराने समय के अब मैं तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हो सकता है कम से कम 100-150 वर्ष पुराना का ये हुआ है। बांके बिहारी का मंदिर लगभग 150 वर्ष पुराना बताते हैं। उनकी जो दोनों मूर्तियां हैं वो आज भी अलग अलग 2 मंदिरों में रखी हुई हैं, वो सुरक्षित है। कल जन सुनवाई के अंदर यह भी समस्या आई थी और हमने जो लोग पहले पूजा करते थे उनको भी हमने अनुरोध किया है कि आप सब लोग आइए और इसका जीर्णोद्धार करेंगे। जो आसपास का एरिया है वो कुछ एनक्रोच्ड है, उसको हम एनक्रोचमेंट फ्री कर देंगे और जो शेष जो मंदिर है उसको रिवाइव करेंगे। ये सुरंगें काफी पुरानी भी बताई जा रही हैं। प्रशासन जेसीबी की मदद से खुदाई भी कर रहा है।
खुदाई में क्या क्या मिला? खुदाई में प्राचीन सुरंगें मिली, सुरंग के अंदर 6 गेट नुमा सुरंग, अंदर भूल भुलैया नुमा सुरंग, इमारत के नीचे तहखाना मिला। हमने श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जी से तहसील में समाधान दिवस था, तो सनातन सेवक संघ के माध्यम से मैं उसका प्रांत प्रचार प्रमुख हूँ, कौशल किशोर वंदे मातरम मेरा नाम है। हम लोगों ने शिकायत की थी, ये ऐतिहासिक चंदौसी की ऐतिहासिक धरोहर बावड़ी, जिसे कुआ भी बोलते हैं, बावड़ी कुआ, इसमें झीलें हैं और 1857 में रानी सुरेंद्रवाला की ये सब मिल्कियत थी, यहाँ पे उनकी जागीर थी, उनकी फौजें यहाँ आकर रुकती थी। और अभी ये बताते हैं स्थानीय लोगों से पता चला है कि 20-25 साल वर्ष पूर्व यहाँ किन्नर जाति के लोग भी रहे, कुछ बंजारे भी रहे, लेकिन भू माफियाओं के कारण यहाँ की प्लॉटिंग कर दी गई और ये एक गार्डन के रूप में एक जगह छोड़ दी गई पार्किंग के लिए। ये पुरानी धरोहर है और ये हमारे बिलारी के जो राजा थे उनके परिवार से संबंधित है। हम बहुत छोटे थे और जब सुभाष स्कूल में पढ़ते थे और रानी रामकली के बाग में हमारा मकान था, वहाँ हम रहते थे। तो हम बचपन में हम यहाँ हमारे दो यार दोस्त और भी थे, तो उनके साथ यहाँ खेलने आते थे। हमने देखा था बावड़ी बहुत अच्छी बावड़ी थी, लेकिन इस समय के माहौल में और उस समय के माहौल में जमीन आसमान का अंतर है। लगभग यहाँ पर 12 फीट बढ़ाव है, लगभग 12 फीट बढ़ाव आ चुका है। जब हम बचपन में आते थे जब पानी भर जाता था, लेकिन जो धरोहर है जो किसने नष्ट की ये भी आप जानते हो, ये सब भू माफिया को काम है। और ये जो इमारत है ये कुएं के साथ आगे का जो मंजिल है वो मंजिल भी बाहर आ रही है। फिलहाल ये ऐतिहासिक धरोहर है और संभल में लगातार ऐतिहासिक धरोहर के साथ साथ पूरी इमारतें यहाँ बाहर है। हम आपको बताते चले कि संभल से लेकर यहाँ तक एसआई टीम सर्वे जाने के बाद अब नई पारी और चंदौसी के अंदर जहाँ गुलाबो देवी रहती है। इससे पहले एसआई ने कल्की मंदिर का सर्वे किया। टीम ने गुंबद की तस्वीरें खींची, दीवारों पर बनी नक्काशी के वीडियो बनाए, मंदिर परिसर में बने कृष्णकूप का भी सर्वे किया। एसआई की टीम ने संभल के अलग अलग इलाकों में सर्वे किया है। संभल में एक तरफ अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर बुलडोजर चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उस बुलडोजर से संभल का प्राचीन इतिहास भी निकलकर सामने आ रहा है। लोगों को जरा संज्ञान में ये लाया जाए कि मोहल्ला लक्ष्मणगंज में बावड़ी नाम से एक स्थान है 253/1, जहाँ पे पहले कभी बावड़ी थी, तो उसको जो है लोगों ने कब्जा करके मिट्टी पाँच करके उसका अस्तित्व समाप्त कर दिया गया है। क्योंकि तब संज्ञान में आया तो वो गाना चिन्हित किया गया और उसी क्रम में जो है इसकी खुदाई की गई है, तो नीचे जो है बावड़ी का स्ट्रक्चर मिल रहा है। तो इससे ये ऐसा स्पष्ट हो रहा है कि लोगों ने इसको कब्जा करने का प्रयास किया और इसको जो है मिट्टी से दबा दिया और इसको अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। 1857 से पूर्व ये रानी सुरेंद्रवाला जो बिलारी थी उनकी ये रियासत थी और ये बावड़ी बनी हुई है और अपने ऐतिहासिक ये चंदौसी की धरोहर है। इसमें कमरे निकलेंगे और सीढ़ियाँ निकलेंगी और ये भी बताते थे पुराने लोग कि जो रानी सुरेंद्रवाला की जो फौजें आती थी वो यहाँ रुकती थी। इसके इन कमरों के अंदर इतना विशाल का ये कुआ है। ये क्या निकला, क्या देखा आपने? अभी तो ये इमारत सी निकल रही है इसमें से और कुआं भी दिख रहा है और हो सकता है इसमें कमरे भी हैं जो दिख रहे हैं, बहुत पुराने समय के। ऐसा कितने साल पुरानी है ये लगभग? 1857 हमें बताया गया है, गदर के जमाने का। 1857 से भी पहले का ये कुआं है। तीर्थराज संभल का प्राचीन मानचित्र भी देख लीजिए। त्रिभुज के आकार का ये मानचित्र संभल की पौराणिकता बताता है। एक तरफ चंद्र महादेव, दूसरी तरफ भुवनेश्वर महादेव और तीसरी तरफ गोपालेश्वर महादेव के मंदिर से भी घिरा हुआ था। और इसी त्रिभुज के बीच मौजूद से हरिहर मंदिर है, जहां अब शाही जामा मस्जिद है। मतलब संभल का कनेक्शन सिर्फ महादेव से ही नहीं बल्कि भगवान विष्णु से भी है। मान्यता है कि संभल में भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कल्की का जन्म होगा। कल्की और संभल का जिक्र श्रीमद् भागवत महापुराण में भी है। श्रीमद् भागवत में कल्की का नाम संभल गांव में विष्णु यश नाम के एक ब्राह्मण होंगे। ब्राह्मण विष्णु यश बड़े परोपकारी और धार्मिक होंगे। ब्राह्मण विष्णु यश के घर ही कल्की अवतार लेंगे।
संभल की इसी पौराणिकता को देखते हुए योगी सरकार अब बड़ी तैयारी कर रही है। संभल को सजाने संवारने के साथ साथ तीर्थराज के रूप में विकसित किया जाएगा। योगी सरकार ने संभल को उसकी धार्मिक और प्राचीन पहचान वापस दिलाने के लिए पूरी टीम को काम पर लगा दिया है। अब तक अयोध्या का कायाकल्प हो चुका है। प्रयागराज में भव्य महाकुंभ की झलक दुनिया देख रही है। तो अब सवाल है कि क्या संभल में भी कॉरिडोर बनाया जाएगा? संभल की गली गली में सनातन के प्रमाण हैं। पिछले दिनों कई मंदिर और कुएं भी मिले हैं जो बरसों से छिपाए गए थे। यहाँ जो है नित्य प्रतिदिन पूजा पाठ चल रहा है और बहुत बहुत दूर से भक्तजन आ रहे हैं। उनके मन में उत्साह है और भगवान के प्रति आस्था है, तो लोग बहुत बहुत दूर से पूजा पाठ करने आ रहे हैं। उनकी सेफ्टी के लिए, मंदिर की सेफ्टी के लिए CCTV कैमरे लगाए गए हैं यहाँ, और मैं इन सुविधा के लिए प्रशासन को बहुत बहुत ऋणी हूँ और उनको स्वागत करता हूँ। पुलिस भी यहाँ पर तैनात है? हाँ जी, बिल्कुल। रात भर बेचारे रहते हैं और हमारा रक्षण कर रहे हैं। हम प्रशासन के ऋणी हैं और हमारे जो साहब जी हैं। अब मंदिर का नाम क्या हुआ? पहले संबलेश्वर महादेव मंदिर कर दिया गया था इसे। देखिएगा, ऐसा है कि भक्तजन आते हैं, जिसकी जो आस्था होती है वो लिख जाता है, लेकिन ये कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर है और जो कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर है वो ही ओरिजिनल नाम है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं। 42 साल बाद मंदिर, 46 साल बाद मंदिर खुला है। आप आए आगे, क्या नाम है आपका? जी नेहा। आप कहाँ से आएंगे नेहा जी? संभल से, हतम सराय से। अच्छा, अच्छी बात है, तो खुल गया। इतने सालों में मंदिर देखने के लिए मिल रहा है, बार बार से श्रद्धालु आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात हो गई हमारे लिए तो ये। आप आए आगे, क्या नाम है आपका? राजेश। कहाँ से आए हैं? अतौरी से। अच्छा, तो किसी तरह का कोई अब डर खौफ तो नहीं है? नहीं, कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है। पहले रहता था? पहले भी नहीं था, पर ये है कि अब श्रद्धा ज्यादा बढ़ गई है। हाँ। तो डर पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। खैर, हाँ। जब से बाबा की सरकार है तब से कोई डर ही नहीं है। हाँ। मैं कह रहा हूँ ना, बाबा की सरकार से पहले डर था? नहीं, बहुत डर था, है? बहुत डर था यहाँ पे। अच्छा, 80 और 20 का रेशियो है। 80% मुस्लिम और 20% हिंदू यहाँ पे। तो दवा में तो रहते ही हिंदू यहाँ पे। अब कोई डर वर नहीं है ना? डर तो नहीं है, खैर मगर आस्था बहुत बढ़िया है। ये मंदिर खुला है, दर्शन हो रहे हैं। 46 साल बाद दर्शन हुए इस मंदिर के। तो यानी कि कार्तिकेय महादेव मंदिर में जो 46 साल बाद खुला है, न केवल संभल बल्कि संभल के दूर दराज इलाकों से भी यहाँ पर जो श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं और बाबा का आशीर्वाद ले रहे हैं। संभल तीर्थ में कुल 68 तीर्थ और 19 कूप मौजूद हैं, जो 24 कोस में फैले हुए हैं। कार्तिक के महीने में 24 कोस की परिक्रमा भी की जाती है। संभल में कई स्थानों पर खुदाई के दौरान महाभारत काल के अस्त्र शस्त्र, मूर्तियां और तमाम वस्तुएं भी मिली हैं, जो आज भी संग्रहालय में मौजूद हैं। योगी आदित्यनाथ संभल की पौराणिक विरासत लौटाने की कोशिश में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।